दिल्ली को फाइनली मेयर मिल चुकी है। मेयर हैं आम आदमी पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया था, शैली ओबराय, और इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। शैली जी, करीबन बहुत पहले आपके नाम की घोषणा हो गई थी, कई बार सदन की कार्रवाई भी शुरू हुई, फाइनली आज मेयर बन के किस तरह की खुशी आपको महसूस हुई? जी देखिए, खुशी है और जितनी भी दिल्ली की जनता है आज उसकी जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली और नगर निगम को चलाने का मौका दिया। तो पूरी ईमानदारी से मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगी, इसका आश्वासन देती हूँ। 3 कूड़े के पहाड़, बहुत बड़ा टास्क आपने लिया, बहुत बड़ा वादा आपने किया, दिल्ली को साफ सुथरा करने की भी बात आपने कही। तो आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा? अगले दिनों में जो आपके लिए क्या राह मुश्किल होने वाली है, किस तरह काम करेगा? जी देखिए, हमने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी थी और 10 गारंटी में साफ सफाई भी थी, कूड़े के पहाड़ों का भी मुद्दा था और उस पर कार्रवाई हमने ऑलरेडी शुरू कर दी है। अभी थोड़े टाइम पहले भी हम लोग इंस्पेक्शन करने गए थे और आने वाले 3-4 दिनों में हम कूड़े के पहाड़ पर इंस्पेक्शन के लिए जाने वाले हैं और हम उन सब गारंटियों पे हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। इनफैक्ट हमारे काउंसिलर्स ने शपथ लेने से पहले ही उन मुद्दों पर काम शुरू कर दिया था। 3 कूड़े के पहाड़ ही नहीं, एमसीडी को लोग अब इस तौर पे देखने लगे हैं कि एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा पहाड़ भी बन गया है। उस पहाड़ पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी काम करेगी, क्योंकि आपने ये भी एक बड़ा वादा किया कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म। जी देखिए, भ्रष्टाचार की बात करें तो साफ साफ भ्रष्टाचार एमसीडी में दिखता था। न स्कूलों पर काम हुआ, न पार्कों पे काम हुआ, न सड़कों पर काम हुआ। तो भ्रष्टाचार का सबूत आपके सामने था, दिल्ली की जनता के सामने था और उस भ्रष्टाचार का जवाब दिल्ली की जनता ने वोटिंग से दिया। और अब हम उन सब चीजों पर काम करने वाले हैं जो पिछले 15 साल से पेंडिंग थे। हम उन पर काम करेंगे और दिल्ली को एक नया रूप देंगे। एक बात हमेशा नगर निगम कहता रहा कि फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड की वजह से कर्मचारी को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। कर्मचारी भी परेशान रहे, एमसीडी भी काम नहीं कर पाई, सिर्फ फंड की कमी बता रही थी। अब जब आपकी सरकार है दिल्ली में, एमसीडी में भी आपकी सत्ता है, लेकिन केंद्र से आपको फंड चाहिए होता है, आपको लगता है कि वो तालमेल आप बैठा पाएंगी, फंड की कमी को दूर कर पाएंगी? जी, पूरा तालमेल बिठाएंगे। जैसे मैंने बोला, हम सब मिलकर 250 पार्षद मिलकर काम करेंगे, मिलजुल कर, और दिल्ली को एक नया रूप देंगे। फंड्स की कमी ना आने देंगे, एम्प्लॉयज की सैलरीज पर काम करेंगे और पूरी तरह से हम उन प्रोमिसेस और कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे जो हमने दिल्ली की जनता को दिखाया है। एक आखिरी सवाल, पहला बड़ा एक्शन क्या देखने मिलने वाला, क्योंकि अब जो तीनों एमसीडी एक कर दिए और आप मेयर हैं, बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पहला बड़ा एक्शन कब और क्या देखने को मिलेगा? जी देखिए, एक्शन तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं पूरी दिल्ली में साफ सफाई का काम चल रहा है, हम कूड़े के पहाड़ पर काम कर रहे हैं और हम उन सब मुद्दों पर काम करने वाले हैं। और आप देखेंगे अगले 3-4 दिनों में हमारा काम ऑलरेडी शुरू हो गया, आपको वो कार्रवाई दिखने भी लग जाएगी आने वाले 3-4 बातचीत के लिए। तो डॉक्टर शैली ओबराय, आम आदमी पार्टी ने जिन्हें मेयर का प्रत्याशी बनाया था, वो मेयर का चुनाव जीत चुकी हैं और अब उनका ये कहना है कि जो वादा उन्होंने लोगों से किया था कि कूड़े के तीनों पहाड़ों को खत्म कर देंगे, साफ सफाई कर देंगे दिल्ली में, और भ्रष्टाचार जो लगातार एमसीडी में बढ़ता चला जा रहा है उसको खत्म करने का भी एक बड़ा दावा आम आदमी पार्टी ने जो किया था उसे भी पूरा करने की वो कोशिश करेंगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी चीज जिस पर आम आदमी पार्टी की सरकार हो दिल्ली में चाहे या एमसीडी में, उस पर काम करने की जरूरत है, वो केंद्र से वो फंड बटोरना जिससे वो एमसीडी में काम करा सकें और कर्मचारियों को वेतन समय से दे सकें। ये देखना होगा कि ये आखिर कैसे हो पाएगा। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।